स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बेसिक क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। एक स्मॉल ब्लॉक है मास 100 ग्राम की, उसको प्रेस किया गया। तो मान लेता हूँ कि ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पर है, यहाँ पर इसको प्रेस किया गया। ठीक है, कितना प्रेस किया गया? 5 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, यानी 5/100 मीटर। और स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर दिया गया है। और यहाँ से आकर इसको छोड़ दिया गया। ठीक है, तो जब छोड़ा गया तो ब्लॉक है ना हॉरिजॉन्टली मूव किया, तब तक मूव किया जब तक कि वो स्प्रिंग का साथ न छोड़ दे। यानी स्प्रिंग यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, बस ऐसे प्रेस किया गया है यहाँ पर। तो फिर पूछा गया है कि ये 2 मीटर ऊंचा स्प्रिंग था, है ना। एच की वैल्यू भी दे दी गई है 2 मीटर। तो ये ग्राउंड पर कितना है ना दूर टच करेगा, मतलब रेंज की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले क्यों ना स्पीड निकाल दें, उसके बाद तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, है ना। तो कैसे स्पीड निकाल लें? अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर रहा हूँ, बहुत कर लिया, थक गया। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो मैं करता हूँ कि ये जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब आप वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है इनिशियल। फिर जब आप रिलीज करोगे तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी घट कर क्या हो गई है? जीरो हो गई है, नेचुरल लेंथ पर आ गई। तो सारी एनर्जी किस फॉर्म में आ चुकी है? वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो डायरेक्ट लिखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, है ना, वो चेंज किस में कर गई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक में। एक लाइन में आंसर। हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब हाफ हाफ कट गया, के की वैल्यू 100 है, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20। ऐसा करते हैं 5/100 हो जाएगा मीटर में, और एक्स स्क्वायर है तो 2 बार 5/100 लिखेंगे। मास की वैल्यू 100 ग्राम है, तो 1000 से डिवाइड करना होगा, यानी 1/10 भी लिख सकते थे आप। और ये वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो, एक जीरो बचा, फिर एक ये कट गया, एक जीरो यहाँ से कट गया, 25/10। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25/10, है ना। वी मत निकालो, इसी की ज़रूरत मैं, है ना, ले लूँगा आगे जाकर यूज। अब देखिए वी पता चल गया, तो आपको रेंज का फॉर्मूला याद होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाया गया, v√2h/g होता है। याद आ रहा है? स्पीड इंटू टाइम, टाइम √2h/g होता है। तो चलो मान लीजिए कि आपको याद नहीं आ रहा है, तो वही चीज़ तो मैं समझाने आया हूँ यहाँ पर, है ना। बेसिक से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो याद कीजिए कि SY = UYT+12AT² यूज करते थे। क्यों यूज करते थे? क्योंकि अब हम लोग यहाँ से यहाँ के बीच मोशन स्टडी कर रहे हैं, इस A पॉइंट से लेके B पॉइंट के बीच। ठीक है, तो Y में डिस्प्लेसमेंट कितना है? -h है। Y में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। Y में एक्सीलरेशन कितना है? -g है। ठीक है, आप प्लस भी ले सकते थे, साइन कन्वेंशन है, देखिए कट ही रहा है, तो t² हो गया। तो t की वैल्यू कितनी हो गई? √2h/g। तो ये टाइम आ गया। अब उसके बाद हम लोग करते थे क्या? x में डिस्प्लेसमेंट लिखते थे, तो SX = UXT+12AXT²। क्या आप जान रहे हो कि नहीं, x में यहाँ पर कोई एक्सीलरेशन नहीं है ना। स्प्रिंग से कंटैक्ट लूज हो चुका है, x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो जीरो है। जो x में डिस्प्लेसमेंट है उसी को तो हमने r नाम दिया है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। ux क्या है? v है। और टाइम की वैल्यू क्या है? √2h/g। देखिए आ गए वहीं पर हम लोग वापस। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि यही यूज करना है फॉर्मूला। v को अंदर भेज दें क्या? तो अगर अंदर भेज देंगे तो ये रूट अच्छा सा हो जाएगा, और ये v² हो जाएगा। क्या कहते हो? v² × 2h/g, है ना। तो देखिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी? √v² की वैल्यू 25/10, 2 की वैल्यू 2, h की वैल्यू कितनी है? 2 है, और g की वैल्यू कितनी है? 10 ले लीजिए। तो देखिए ऊपर क्या है? 25 4 जा 100, नीचे भी 100, √1 1 मीटर आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, कई बार यूज आ जाता है, तो इसको याद ही रखो, है ना। वैसे डिराइव करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये सॉल्यूशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।